Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Life and Legacy. वेलकम टू स्टडी IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह. दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि 5 सितंबर को हम इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. पर क्या आपको ये पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, 1962 में जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उनके कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि राधाकृष्णन जी 5 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन उन्हें दे दें. इस पर राधाकृष्णन जी का रिप्लाई होता है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह अगर 5 सितंबर टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए तो इसे वो अपना सौभाग्य समझेंगे. और तभी से इंडिया में 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता आ रहा है. हम सभी ने अपनी लाइफ में टीचर्स डे तो बहुत सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की लाइफ और कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं. डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट के साथ साथ एक एकेडमिशियन, फिलोसोफर और एक रिनाउंड टीचर भी थे. तो आइए आज टीचर्स डे के इस ओकेजन पर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में जानते हैं. अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक जर्नी. 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में तिरुत्तानी नाम की जगह पर एक तेलुगु फैमिली में एस राधाकृष्णन जी का जन्म होता है. इनके फादर का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और मदर का नाम सीतम्मा था. फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी न होने के बावजूद एस राधाकृष्णन जी स्कॉलरशिप्स जीतकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं. इनकी प्राइमरी एजुकेशन तिरुत्तानी के केवी हाई स्कूल से होती है और फिर 1896 में राधाकृष्णन जी तिरुपति के हर्मन्सबर्ग एवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल को ज्वाइन करते हैं. 17 की एज में वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और 1906 में यहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं. इसके बाद राधाकृष्णन जी इसी कॉलेज से फिलॉसफी में MA करने का डिसीजन लेते हैं. लेकिन फिलॉसफी पढ़ने का उनका ये डिसीजन चॉइस से ज्यादा चांस की बात थी. ऐसा इसलिए क्योंकि राधाकृष्णन जी की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी और जब सेम कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करके उनके एक कजिन अपनी फिलॉसफी टेक्स्ट बुक्स उनको पास ऑन करते हैं, तब ऑटोमेटिकली उनका एकेडमिक कोर्स डिसाइड हो जाता है. MA की डिग्री के लिए उनकी थीसिस का टाइटल था द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस. इस पेपर में राधाकृष्णन जी इंडिया की वेदांता फिलॉसफी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न चार्ज दैट वेदांता लैक्ड एथिकैलिटी. वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारी वेदांता फिलॉसफी, जो कि 6 इंडियन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज में से एक है और उपनिषद्स पर बेस्ड है, एक्चुअली एथिकल भी है. MA कंप्लीट करने के बाद राधाकृष्णन जी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत करते हैं. आइए उनके करियर की जर्नी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के एकेडमिक करियर की. एकेडमिक करियर. उनके करियर की शुरुआत होती है जब अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट होता है. इसके बाद 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर उन्हें एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी सिलेक्ट कर लेती है. तब फिर वो मैसूर यूनिवर्सिटी के महाराजाज कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं. इस बीच वो रेप्यूटेड जर्नल्स के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके होते हैं और साथ ही अपनी पहली बुक द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी कंप्लीट कर चुके होते हैं. 1920 में उनकी सेकेंड बुक द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी पब्लिश होती है. 1921 में उनका अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में किंग जॉर्ज द 5th चेयर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस की पोजीशन पर होता है. इसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे कि सितंबर 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुई इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में. 1929 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैनचेस्टर कॉलेज में लेक्चर देने के लिए भी इनवाइट किया जाता है. उनका यही लेक्चर बाद में एज अ बुक पब्लिश होता है जिसका टाइटल था एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ. जून 1931 में किंग जॉर्ज द 5th राधाकृष्णन जी को एजुकेशन की फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए नाइटहुड की उपाधि देते हैं और फिर इंडिपेंडेंस तक उनको सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोला जाने लगता है. इंडिपेंडेंस के बाद वो सर का टाइटल यूज न करके एकेडमिक टाइटल डॉक्टर ही यूज करते हैं. 1931 से 1936 तक वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं
1936 से 1952 तक राधाकृष्णन जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स की चेयर होल्ड करते हैं। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय उनको खुद अपनी जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। जनवरी 1948 तक राधाकृष्णन जी यहां वाइस चांसलर रहते हैं। ये तो बात हुई उनके ब्राइट एंड ब्रिलियंट एकेडमिक करियर की। आइए अब उनके पॉलिटिकल करियर को जानते हैं। पॉलिटिकल करियर। राधाकृष्णन जी एकेडमिक फील्ड में ब्रिलियंस अचीव करने के बाद ही पॉलिटिकल फील्ड की तरफ आते हैं। 1931 में उनको लीग ऑफ नेशंस की कमिटी फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद 1946 में वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्ट होते हैं। राधाकृष्णन जी यूनेस्को के इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हैं और 1948 में उनको यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इन्हें एज एन इंडियन एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन भी भेजा जाता है। 1952 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर 1962 में इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट रहते हुए राधाकृष्णन जी अपनी 10,000 की सैलरी में से सिर्फ 2,500 रुपए ही लेते थे और बाकी की अमाउंट हर महीने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को डोनेट कर दी जाती थी। राधाकृष्णन जी 1967 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहने के बाद पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के ब्रिलियंट करियर की कहानी। अब राधाकृष्णन जी के कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस। राधाकृष्णन जी बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। और उन्हें 13 बार लिटरेचर के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेल्पेज इंडिया के फाउंडर भी थे। ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रिविलेज्ड एल्डरली पीपल के लिए काम करती है। राधाकृष्णन जी कंपैरेटिव रिलीजन और फिलॉसफी के वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर माने जाते हैं। उनकी फिलॉसफी अद्वैता वेदांता पर बेस्ड थी। उन्होंने कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग के लिए अद्वैता वेदांता के ट्रेडिशन का री इंटरप्रिटेशन किया था। अद्वैता वेदांता वेदांता फिलॉसफी का ही एक सब स्कूल है, जिसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट आदि शंकरा थे। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग फिनोमिनल वर्ल्ड सिर्फ एक इल्यूजन है और रियल सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म यानी गॉड को माना जाता है। राधाकृष्णन जी ने वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट हिंदुइज्म को डिफेंड भी किया था और कंटेम्पररी हिंदू आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने इंडिया और वेस्ट दोनों ही जगह हिंदुइज्म की समझ को नई दिशा प्रदान की थी और इसके लिए वो इंडिया और वेस्ट के बीच ब्रिज बिल्डर होने की रेपुटेशन भी अर्न करते हैं। राधाकृष्णन जी को 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 1948 में सेटअप की गई यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन भी बनाए जाते हैं। कमीशन अपनी रिपोर्ट 1949 में देती है और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कमीशन यूनिवर्सिटीज के फंक्शंस, डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन सिस्टम, कोर्सेज ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा के बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन है टू टीच दैट लाइफ हैज मीनिंग, to awaken the innate ability to live the life of the soul by developing wisdom, to acquaint with the social philosophy which should govern all institutions, educational as well as economic and political, to train for democracy, to train for self-development, to develop certain values like fearlessness of mind, strength of conscience, and integrity of purpose, to acquaint with the cultural heritage of its generation, to enable to know that education is a lifelong process, to develop understanding of the present and the past, to impart vocational and professional training. 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। 1968 में राधाकृष्णन जी साहित्य अकादमी फेलोशिप से ऑनर होने वाले फर्स्ट पर्सन बनते हैं। 1975 में उन्हें टेम्पल्टन प्राइज दिया जाता है। ये प्राइज उन्हें नॉन अग्रेशन के मैसेज को एडवोकेट करने के लिए मिलता है।
इस प्राइज के एंटायर अमाउंट को राधा कृष्णन जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देते हैं। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी की डेथ हो जाती है और देश एक ग्रेट टीचर और फिलोसोफर को अलविदा कहता है। लेकिन उनकी लेगेसी बनी रहती है। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी याद में राधा कृष्णन मेमोरियल अवार्ड और राधा कृष्णन स्कॉलरशिप्स शुरू करती है, जिसे बाद में राधा कृष्णन शेवनिंग स्कॉलरशिप्स नाम दिया जाता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दोस्तों, हम राधा कृष्णन जी जैसे हम्बल पर्सनालिटी को कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वैल्यू ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डेडिकेट कर दी। इसके साथ ही इंडियन थॉट को वेस्टर्न टर्म्स में इंटरप्रेट करके उन्होंने इंडियंस को फिर से एक बार अपने कल्चर और फिलॉसफी पर गर्व करना भी सिखाया। दोस्तों, एंड में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस टीचर्स डे पर डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी जैसे ग्रेट टीचर को याद करते हुए आप सब भी अपनी लाइफ में टीचर्स का सम्मान करें। यही राधा कृष्णन जी को हम सभी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हां, कमेंट सेक्शन में ऐसे टीचर का नाम जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने आपकी लाइफ का वैल्यूएबल लेसन आपको दिया हो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।